हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, बीजेपी को बड़ा झटका दोस्तों जी है। चारों राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ जी है। ममता बनर्जी ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबुल सुप्रियो ने उखेड़ी बीजेपी की बखिया, बोले बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जी बंगाल की जनता ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक तैयार जी हाँ। आपको बता दें प्रेजेंटेशन सौंपा है बकायदा दोस्तों सोनिया गांधी के हाथ में। बताएंगे कैसे प्रशांत किशोर के आने के बाद दोस्तों कांग्रेस न सिर्फ जीत रही है बल्कि प्रशांत किशोर का जो दिमाग है वो अब लड़ने लगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 3 लाख वोटों से हमने जीत हासिल की। सोचिए दोस्तों 3 लाख वोट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोनिया गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी जो कि देश के लिए घातक, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी गुंडों की पार्टी है, इसमें गुंडे मवालियों को जगह दी जाती है, अनपढ़ लोगों को रखा जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राज ठाकरे ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, बोले जल्द से जल्द मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाया जाए। अब बताएंगे कैसे राज ठाकरे की जो राजनीति है वो इसमें दिखाई दे रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें, नीतीश कुमार ने रखा सभी मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तियार पार्टी। जी हाँ, इफ्तियार पार्टी में नीतीश टोपी लगाए हुए दिखे भाई, बीजेपी को तो बहुत बुरा लगा होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी इमरान खान के ऊपर नए जो पीएम बने शहबाज अली, उनका बड़ा हमला, बोले इमरान खान ने 14 करोड़ रुपए के गिफ्ट बेचे जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने दिया भाजपा को बड़ा झटका, जी हाँ बड़ी जीत हासिल की है तेजस्वी यादव के प्रत्याशी ने, बिहार में आरजेडी जीती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर कन्हैया कुमार को दोस्तों बिहार का पार्टी अध्यक्ष बना सकते हैं राहुल गांधी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भाजपा का सूपड़ा हुआ साफ, चारों राज्यों में बीजेपी की करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने फिर से एक बार भाजपा को घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस वक्त देश में जो महंगाई का स्तर चल रहा है उसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। दीदी ने कहा कि ये हमारी जीत नहीं, ये जनता की जीत है, ना और माटी की जीत हुई है। ऐसे में दोस्तों दीदी ने जमकर भाजपाइयों पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो देश की जनता को बरगला नहीं सकती। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, भाजपा पूरे 4 राज्यों में हारी है। ये हार दोस्तों क्यों मायने रखती है, बीजेपी के लिए कितने मायने रखती है जरा समझिए। 4 राज्यों में बीजेपी जीती दोस्तों, लेकिन 4 राज्यों में उपचुनाव में चारों में उसका सूपड़ा साफ हो गया। इसमें से कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि बीजेपी लगातार सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और उन्हें जीतने की भी कोशिश कर रही है। पहले तो दोस्तों आपको बता दूं, बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जहां पर वो राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट दोनों ही हार गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने दोस्तों 3 लाख वोटों से जीत जो है अपने नाम करी, तो वहीं बाबुल सुप्रियो ने 20,000 वोट से ज्यादा से जीत अपने नाम करी जीत। वहीं पर अगर बात की जाए बिहार की दोस्तों, तो बिहार में बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर आरजेडी का प्रत्याशी जीता। आपको बता दें आरजेडी के प्रत्याशी ने जो है यहाँ पर दोस्तों 36,763 वोट से जीत हासिल की है। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए जो है यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो दोस्तों महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और बीजेपी दोनों को ही झटका दिया। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी जो है यानी कि कांग्रेस जो है उसने जो है यहाँ पर सीट जीत ली है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि वो इस वक्त शिवसेना से भी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कोल्हारपुर से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं पर अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों भूपेश बघेल का ही जादू दिखाई दिया, वहां पर भी कांग्रेस ने ही जीत हासिल की। अगर कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो इन 5 राज्यों में बीजेपी का 4 राज्यों में सूपड़ा साफ हो गया। आप क्या कहा था बीजेपी ने दोस्तों, हम देश की बहुत बड़ी पार्टी हैं,
लोग हमें वोट दे रहे हैं, लेकिन आखिर क्या हुआ दोस्तों, हार ही गए ना, बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस में हलचल तेज, भाजपाइयों को सूपा सांप। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब भाजपाइयों को जो है सांप सूंघ गया है। प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। कल जो सोनिया गांधी ने अपने घर पर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जो सोनिया गांधी ने अपने घर पर बैठक रखी थी, जिसमें दोस्तों मंथन चल रहा था, उसमें प्रशांत किशोर बाकायदा न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने 2024 का प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों वो भी सोनिया गांधी को सौंप दिया कि इस तरीके से बीजेपी को चुनाव में हराया जा सकता है। दोस्तों प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो न सिर्फ राजनीति में ऊंचे स्तर पर है, बल्कि दोस्तों बीजेपी की हर चाल और हर चाल का तोड़ प्रशांत किशोर के पास है। दोस्तों मुझे प्रशांत किशोर से पर्सनली, मैं प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए भी हूं दोस्तों क्योंकि मुझे प्रशांत किशोर की बातें समझ में आती हैं, मुझे प्रशांत किशोर के लॉजिक समझ में आते हैं, मुझे प्रशांत किशोर एक मजबूत रणनीतिकार नजर आता है। दोस्तों प्रशांत किशोर का इतिहास रहा है, जब जब प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई है तब तब उन्होंने सामने वाले को पानी पिला दिया है। चाहे वो बिहार का गठबंधन का चुनाव हो, 2014 में मोदी सरकार को जिताना हो, या फिर राहुल गांधी के लिए पंजाब की रणनीति बनाना हो, जितनी भी अब तक रणनीति बनाई है प्रशांत किशोर ने वो सक्सेसफुल ही हुई है। और दोस्तों भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने खुद ने कहा है उन्हें पैसे का कोई मोह नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो चाहते तो वो जीती हुई पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ वो रुक सकते थे। उन्हें दोस्तों कहीं ना कहीं पार्टी में एक अलग पद चाहिए, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर का जो होमवर्क है बीजेपी के लिए वो प्रशांत किशोर ने पूरा कर लिया है। क्योंकि दोस्तों प्रशांत किशोर ने जो आखिरी अपना इंटरव्यू दिया था वो दैनिक भास्कर को दिया था, और दोस्तों प्रशांत किशोर का ये इंटरव्यू क्या कहता था, ये इंटरव्यू दोस्तों प्रशांत किशोर में एक 100% का जो है एक कहते हैं ना दोस्तों कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस को मैं जिता सकता हूं, कांग्रेस जीत सकती है। और यही जो 100% दोस्तों कॉन्फिडेंस है ये प्रशांत किशोर के पास दिखाई दे रहा है। इस बात में दोस्तों दो राय नहीं होना चाहिए कि प्रशांत किशोर से बीजेपी डर रही है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री हो गई है, अपना प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों वो प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी को सौंप दिया है। इसका सीधा सीधा अगर देखा जाए दोस्तों तो सीधी सी बात है कि प्रशांत किशोर ही अब भाजपा को मात देने वाले हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रशांत किशोर की रणनीति कैसी होती है। पहले गुजरात में प्रशांत किशोर झटका देंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और 2024 में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे राज्य प्रशांत किशोर ही संभालेंगे, लेकिन 2024 का चुनाव और दोस्तों गुजरात का जो चुनाव है वो प्रशांत किशोर के अंडर में ही होगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी में अब एक तरीके से उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी अनपढ़ों जाहिलों की पार्टी है, यहां पर पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं, ये रेपिस्टों को, गुंडे मवालियों को और आतंकवादियों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी से कभी पूछना कि इनकी पार्टी, जाहिर सी बात है दोस्तों प्रशांत की जो यहां पर बात कही है केजरीवाल ने दोस्तों उस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी में दोस्तों 50% से ज्यादा लोग अनपढ़ और जाहिल भरे पड़े हैं। अगर आप इन लोगों को देखेंगे, इनकी भाषा को सुनेंगे दोस्तों तो आपको साफ सुनाई देगा कि ये एक दंगेबाज पार्टी है, ये जगह जगह जाकर दंगे फैलाती है। दोस्तों बीजेपी में आपको सिर्फ जाहिलों की ही भरमार दिखाई देगी। आप देखिए महिलाओं की जींस पर कमेंट कर देते हैं, महिलाओं के पहनावे पर कमेंट कर देते हैं, लेकिन कभी दोस्तों इन्होंने झांक कर ये नहीं देखा कि इनमें क्या कमी है। दूसरों में कमियां निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अपने अंदर दोस्तों कमी ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है, और यही मुश्किल का काम बीजेपी नहीं कर पाती। बीजेपी अपने आप को सक्षम बताती है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने गुंडे मवालियों का स्वागत किया है, इससे तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है दरअसल वो देश में गुंडा मवालियों को जगह देती है। क्योंकि अगर अनपढ़ नहीं होंगे दोस्तों तो बीजेपी का काम कैसे चलेगा। पढ़े लिखे लोग तो बीजेपी की बात मानेंगे नहीं, उनके साथ चलेंगे नहीं, इसीलिए अनपढ़ लोगों को भर रखा है जो जाएं दूसरों के घरों पर तोड़फोड़ करें, कैमरे तोड़ दें, वहां पर जाहलियत दिखाएं दोस्तों, हिंदू मुसलमान के नाम पर उत्पात मचाएं, देश में नफरत फैलाएं। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये खुद जो है यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि बीजेपी जो इतने दिनों से अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही थी, उस बीजेपी की जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल गई है। आप समझिए, बीजेपी का जो नेता है वो बाकायदा उनके गले में हार डालता है और कहता है बहुत अच्छा काम किया है तुमने केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा बताकर। क्या दोस्तों इस बात को ये साबित नहीं होता कि केजरीवाल आज जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश की जनता को दोस्तों न सिर्फ आघात पहुंच रहा है दोस्तों, बल्कि आज देश में लगातार नफरत फैलती चली जा रही है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से केजरीवाल का झूठ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है, सॉरी, कि केजरीवाल का बोल रहा हूं कि बीजेपी का झूठ साफ दिखाई दे रहा है, जो केजरीवाल ने बीजेपी की पोल खोल दी है। तो साफ दिखाई दे रहा है जो केजरीवाल की बातें हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं और बीजेपी को ये बातें बहुत बुरी लग रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली मिला करेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भागवत मान ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको याद हो दोस्तों भागवत मान ने जो यहाँ पर ये वादा तो साफ दिखाई दे रहा है, जो भागवत मान ने वादा किया था जिसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि भागवत मान और पूरी आपने जनता को धोखा दिया है, वहां की पंजाब की जनता को 300 यूनिट जो फ्री बिजली देने की बात थी, अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, सॉरी अब आपने जो यहाँ पर ऐलान कर दिया भागवत मान ने कि वो जो यहाँ पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी। जी हाँ, और आपको बताया दोस्तों ये जो लागू होगा ये 1 जुलाई से लागू होने वाला है, जहां पर भागवत मान का कहना है कि हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहा है। और ये वादा इसलिए भी पूरा किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि 1 जुलाई से 300 यूनिट तक जो बिजली है वो बाकायदा फ्री दी जाएगी। इसलिए भी फ्री दी जाएगी दोस्तों क्योंकि वहां के लोगों ने वोट ही इसलिए दिया था, क्योंकि आप देखिए बीजेपी और आप एक ही राह पर चल रहा है। ये भी फ्री का दोस्तों गिटार बजा रहा है, वो भी फ्री का गिटार बजा रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इनका पैसा आपसे ही लिया जाएगा। आपसे जो भारी भरकम वसूली की जा रही है उसी पैसे में से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आपको दे दिया जाता है और आप लोग 5 किलो गल्ले और 300 यूनिट बिजली पर खुश हो जाते हो। हालांकि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी तो आपसे 10 कदम आगे चल रही है। वो 5 किलो गल्ला देकर आप लोगों के करोड़ों रुपए अंदर कर रही है। जी हाँ, अब तक आपसे करोड़ों रुपए ही लूट चुकी होगी बीजेपी धीरे धीरे कर अगर आप हिसाब लगाने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल बीजेपी की मंशा क्या होती है और बीजेपी की राजनीति किस की तरफ इर्द गिर्द घूमती है। इस बात को आप और हम झुठला नहीं सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता सोनिया गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी और ऐसी राजनीति अच्छी नहीं होती है। सोनिया गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत फैलाने का काम किया और इस राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार देश में हिंसा फैला रही है ये देश के संविधान के खिलाफ है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो देश के हित में काम नहीं करते। सोनिया जी ने कहा कि आज देश में जो महंगाई बढ़ रही है आम आदमी की उससे कमर टूट रही है, देश में सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ रहा है, देश में तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इससे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस की जीत दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आज देश में लगातार जिस तरीके का माहौल बना है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को बदल रही है जनता के लिए, क्योंकि ये साबित हो गया है दोस्तों कि अगर देश को संभालना है तो कांग्रेस जैसी समझदार पार्टी ही संभाल सकती है, बीजेपी जैसी अनपढ़ पार्टी नहीं। ये मैं इसलिए भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे केजरीवाल की बात समझ में आ गई है कि बीजेपी दोस्तों, ये हम आपसे बहुत पहले से कह रहे हैं, केजरीवाल ने तो आज कहा है, मैंने आपसे कई पहले से कहा है कि बीजेपी में 50% लोग क्रिमिनल भर पड़े और एक से एक अनपढ़। बीजेपी जो है दोस्तों वो अनपढ़ों की पार्टी है। कांग्रेस में आप जितने भी लोग देखेंगे वो ज्यादातर पढ़े लिखे ही देखेंगे, जिनकी सोच है, समझ है, जिनको पता है दोस्तों कि कब क्या बोलना है। बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं, जहां पर किसी के भी रेप की बात कर दी, किसी को भी मारने की बात कर दी, ठोकों की बात कर दी। ये सिर्फ बीजेपी में ही होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में जिनके बुलडोजर चल रहे हैं, इन बुलडोजर का जो रुख होगा दोस्तों वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाएगा। और जब ये रुख बीजेपी की तरफ मुड़ेगा दोस्तों तो इस देश का प्रधानमंत्री सर पे चप्पल रखकर भागेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को लगने लगा है कि वो इस देश के भगवान है, वो इस देश का खुदा हो गया। लेकिन दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री भूल गया कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है। जिस दिन सत्ता हाथ से जाएगी दोस्तों उस दिन जो है यहाँ पर जंगल का, कहते हैं ना, दंगल का शेर बदल जाएगा।
दंगल तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ का शेर जो है वो बदल चुका होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया। जगह जगह पूरे देश में होगा महंगाई को लेकर आंदोलन। पहले तो कर्नाटक को ठगा दोस्तों कांग्रेस ने, अब बीजेपी की वाट लगाने को कांग्रेस तैयार है। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर के आने से पहले ही धमाके शुरू हो गए। अभी तो प्रशांत किशोर ने एंट्री करी थी कांग्रेस में कि कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी जीत हुई उपचुनाव में, छत्तीसगढ़ में भी जीत हुई। लेकिन यहां पर दो चीजें समझने वाली हैं दोस्तों। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों हराने के लिए प्रशांत किशोर का पार्टी में आना बहुत जरूरी था। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने अब ये ऐलान किया है कि वो जगह जगह महंगाई को लेकर चक्का जाम करेंगे। इसलिए भी करेंगे दोस्तों क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी इस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री जब गुजरात का सीएम हुआ करता था, और दोस्तों आप समझिए इस देश के उन दिनों मनमोहन सिंह साहब 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, 2013 की, 2013 में मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री थे। तो नरेंद्र मोदी क्या कहते थे दोस्तों कि सोचना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई के ऊपर प्रधानमंत्री बात ही नहीं करते हैं, क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन दोस्तों अब देश की में जब नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है और इनकी सत्ता हाथ से खिसकती हुई नजर आएगी दोस्तों, तो ये साबित हो जाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री महज एक दोस्तों बतौलेबाज था। इसलिए भी था क्योंकि जनता 2024 में ऐसी पटकनी देगी कि सारे जो राज्य बीजेपी ने जिस भी ढंग से जीते हो वो सारे राज्यों का बदला एक ही झटके में लेगी। आपको याद है दोस्तों नरेंद्र मोदी जो 2014 का चुनाव जीते थे, जो 2017 पहले का चुनाव, वो बड़ी ही मुशक्कत से वो चुनाव जीते थे। जी हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूं, थोड़ी से परसेंटेज से आगे होकर कांग्रेस से चुनाव जीत पाई थी बीजेपी, वरना कांग्रेस को काफी अच्छा समर्थन मिला था और वोट परसेंटेज भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत, अगर देश को बचाना है तो देश में एक आंदोलन करना ही होगा। दरअसल दोस्तों अब राकेश टिकैत ने अपनी कमान फिर से संभाल ली है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो आंदोलन करेंगे, और अब एक जगह नहीं, दरअसल कल मध्य प्रदेश पहुंचे थे, परसों किसान नेता राकेश टिकैत हरदोई में पहुंचकर राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो जगह जगह जाकर जो यहाँ पर दिल्ली जैसा चक्का जाम करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि जगह जगह जब चक्का जाम होगा तभी बीजेपी को समझ में आएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि अगर इस सरकार को हराना है तो हर राज्यों में जो यहाँ पर आंदोलन भी होगा। ये सरकार किसान विरोधी है, किसान के हक में नहीं सोचती है, और यही कारण है दोस्तों जब राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो इस सरकार के खिलाफ जगह जगह आंदोलन करेंगे और सब जगह दिल्ली जैसा ही चक्का जाम करेंगे। हर राज्य में दिल्ली जैसा चक्का जाम होगा। राकेश टिकैत के बयान के बाद दोस्तों हड़कंप मच गया है, भाजपा सन्नाटे में पहुंच गई है। फिलहाल आप इस सब पर क्या सोचते हैं, आंदोलन होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए